जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे निवेदन करता हूं, भगवान को पाने की जिज्ञासा लालसा पैदा करो। जब तक कामना रहती है तब तक जीव संसारी रहता है। कामना मिटने पर जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, तब जीव को अपने अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर वो स्वरूप जिसका अंश है उसके प्रेम की लालसा जागृत होती है। उसकी लालसा कब जागृत होगी? जब तुम्हें पता चलेगा मैं किसका बेटा हूं। आप बताइए, हम किसको हार बना रहे हैं? जिसका अपने आप को बेटा मान रहे हैं। उसके प्रेम की लालसा जागृत होती है। स्वयं अव्यक्त होते हुए ज्ञान में केवल अद्वैत रहता है, और भक्ति में कभी द्वैत होता है कभी अद्वैत होता है। भक्ति में भक्त अपनी तरफ देखता है तो द्वैत होता है, और भगवान की तरफ देखता है तो अद्वैत होता है। यानी अपने साथ सदा भगवान को महसूस करो, अर्थात अपनी तरफ देखने से मैं भगवान का हूं तथा भगवान मेरे हैं, ये अनुभव होता है। अब भगवान की तरफ देखने से सब कुछ केवल भगवान का ही है, ये अनुभव होता है। ये राम सुखदास जी के शब्द बता रहा हूं। भगवान की तरफ देखता है तो अद्वैत होता है, अपनी तरफ देखता है तो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और भगवान की तरफ देखता है सब कुछ केवल भगवान का है, ये अनुभव होता है। इस प्रकार द्वैत अद्वैत दोनों होने से प्रेम का प्रतिक्षण वर्धमान होता है। इसलिए कहा गया प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम। अगर इस शरीर में आपको भगवान को पाने की जिज्ञासा लालसा नहीं पैदा हुई, अपने स्वरूप को जानने की, भगवान को पाने की लालसा पैदा नहीं हुई, तो जो सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को कहा वो हमें अपने आप में समझ लेना चाहिए कि पशु बुद्धि है हमारी बुद्धि में भी अभी पशुपना भरा पड़ा हुआ है। हमारा कल्याण हो तो कैसे हो? इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप सब भक्तों का कार्य है। मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूं कि कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल आपने कनक भवन की घोड़ी के बारे में सुना। बताइए, घोड़ी की योनि में आकर के इतनी धाम से प्रीति, इतनी भगवान में प्रीति, इतनी नाम में प्रीति कि लोग रस्सी खींच के ले जा रहे हैं। रस्सी खींच के ले जा रहे हैं और वो मुड़ मुड़ के कनक भवन की तरफ देख रही है। देखिए, संगति का प्रभाव क्या पड़ता है। आप और हम लोग रोज सत्संग में आते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपना अंदाजा लगा लीजिएगा कि सत्संग रोज सुनने से
किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 50% असर जरूर हुआ होगा। अगर असर ना होता तो हम सत्संग में ना होते, हम छोड़ के चले गए होते। संगत का प्रभाव क्या है? एक भंवरा की मित्रता एक गोबर में रहने वाले कीड़े से हो गई, राजा की फकीर से हो जाती है। ऐसे ही भौरे की मित्रता गोबर में रहने वाले कीड़े से हो गई। एक दिन कीड़े ने भौरे से कहा, भाई तुम मेरे पास सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहां भोजन पर आओ। ध्यान से सुनिएगा। गोबर में रहने वाले कीड़े ने कहा, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, मेरे यहां भोजन पर आओ। भंवरा भोजन खाने पहुंचा। बाद में भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ा। देखिएगा, भौरे ने गोबर वाले कीड़े से मित्रता की, उसने बुलाया भोजन पर। अब जो गोबर में रहता है तो गोबर ही खिलाएगा, क्या खिलाएगा हमारे को? अब भौरे ने कीड़े को अपने यहां आने का निमंत्रण दिया। अब भौरा बोला, भैया आप भी मेरे यहां आना। अगले दिन कीड़ा भौरे के यहां पहुंचा। भौरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। भौरे ने क्या करा? उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने पराग पिया, पराग रस पिया और मित्र का धन्यवाद कर रहा था कि पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, ले गया और बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया मंदिर में। कीड़े को ठाकुर जी के दर्शन हुए। संगत का असर देखिएगा। भौरे का संग करके फूल का रस पी रहा था कि पुजारी ने फूल तोड़ा और बिहारी जी को चढ़ा दिया। कीड़े को ठाकुर जी के दर्शन हुए, चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठे किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा अपने भाग्य पर हैरान था। इतने वे भौरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया, पूछा, मित्र क्या हाल है? मित्र क्या हाल है? कीड़े ने कहा, भाई जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो गई। ये सब अच्छी संगति का फल है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। लोहा लगा जहाज में, पानी में उतराए। और कोई भी नहीं जानता हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ हमारा खून का संबंध तो नहीं होता, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजोकर रखना चाहिए। यही तो भगवान कहते हैं कि सत्संगी ही मेरा परिवार है। आप और हम लोग बार बार सोचें कि प्रभु की कौन से हमने ऐसे कार्य किए थे कि आज हमारे मन के अंदर भगवत प्रेम को पाने की इतनी जिज्ञासा, वो लालसा पैदा हो गई। इसलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवान का यथार्थ ज्ञान कराने वाले और संसार से वैराग्य कराने वाले और भगवत भक्ति में प्रेम बढ़ाने वाले भगवान के सहायक कोई संत महात्मा ही होते हैं। अतः शरणागत वैष्णव का अनुसंधान की रीति करे कि सदा अपने गुरु और अपने संतों की बातों को हृदय से स्वीकार करे। क्यों? भगवान इन्हीं के माध्यम से हमें अपना प्रेम जगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जिस गुरु के अपनी करुणामयी दृष्टि से
मुझे अत्यंत शुद्ध बनाकर, देखिएगा, मल के कीड़े को उठाकर फूल पे बैठाने वाला भौरा, संगति का असर देखो, और वहां से भगवान के चरणों तक पहुंचने वाला कीड़ा, और भगवान के चरणों से गंगा जी तक पहुंचने वाला कीड़ा। कह रहा है प्रभु एक संगति का इतना असर। इसलिए कहते हैं गुरु ने अपनी करुणामयी दृष्टि से मुझे अत्यंत शुद्ध बनाकर सर्वेश्वर भगवान के स्वीकार करने योग्य बनाया, और मुझे भगवान के चरणों में लगाकर अज्ञात ज्ञापन तत्व हित पुरुषार्थ का ज्ञान कराया। और भक्त लोग क्या कहते हैं, वो गुरु मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा सदा करता रहूं, वे मेरी सेवा को अत्र अत्रम परत्रम परम पुष्पम पुष्प मान करके अपने चरणों में स्वीकार करते रहे। ऐसे महान उपकारक मेरे आचार्य हैं। इस प्रकार शरणागत अपने आचार्यों का भी चिंतन करता है। भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो या मेरे परिवार का चिंतन करो, बात एक ही है। इसलिए देखिएगा, जो चर्चा मैं आपके साथ नवरत्न पर कर रहा था, 7 विषय आपसे चर्चा कर चुका, अब केवल 2 बचे नवरत्न में, 9 रत्नों के अंदर। ये भी 1-2 दिन में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम अपने आप को बदलेंगे कब? अरे बदलना चाहेंगे तो बदल लेंगे, हम बदलना नहीं चाहेंगे तो भगवान नहीं बदलेंगे। भगवान हमें नहीं बदल सकते, हमें स्वयं को बदलना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि कामना, जिज्ञासा और लालसा, संसार के काम, परिवार के काम, किसी की लड़की के यहाँ शादी हो रही हो, किसी के यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा हो, किसी के यहाँ कोई और उपलक्ष्य हो रहा हो, हमारे पास हफ्तों टाइम नहीं होता। हम इतने बिजी हो जाते हैं, सब कुछ छोड़कर उस काम में लग जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़कर लग गए? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये परीक्षित ने मौका दिया। सुखदेव परमहंस ने 7 दिन जब परीक्षित को भागवत सुनाई, जब ये ज्ञान हो गया कि मेरी मृत्यु करीब है, वो राजा परीक्षित सब कुछ त्याग कर गुरु की शरण में चला गया, और उसने जीवन के 7 दिन गुरु के चरणों में गुजार दिए। जो मृत्यु के डर से आया था, भगवान को लेके जा रहा है। ये संसार के झूठे रिश्ते, ध्यान से सुनिएगा, संसार के झूठे रिश्ते। एक बार एक संत के पास एक युवक सत्संग सुनने के लिए आया। संत ने उससे हालचाल पूछे। उसने स्वयं को अत्यंत सुखी बताया। बोला मैं बहुत सुखी हूं। वह बोला मुझे अपने परिवार के सभी सदस्य पर बड़ा गर्व है, मैं उनके व्यवहार से संतुष्ट हूं। संत बोले तुम्हें अपने परिवार के बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता। यहां तक माता पिता की सेवा, पत्नी बच्चों का पालन पोषण संबंध है, उसे तो कर्तव्य समझकर करना चाहिए। उनके प्रति मोह या आसक्ति रखना उचित नहीं है। युवक को संत की बात मैंने आपको बताया था ना, युवक को संत की बात ठीक नहीं लगी। उसने कहा आपको विश्वास नहीं मेरी बातों पर? परिवार के लोग मुझसे अधिक स्नेह करते हो, जिद करने लगा। आपको क्या पता? मेरे लिए मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब कुछ त्यागने को तैयार हैं।
वो कहता है यदि मैं एक दिन घर ना जाऊं तो उनकी भूख प्यास नींद उड़ जाती है, और पत्नी तो मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। संत बोले तुम्हें प्राणायाम तो आता ही होगा, प्राणायाम तो आता ही होगा। कल सुबह उठने से बजाय प्राण वायु मस्तक में खींचकर मैं तुम्हें सिखा देता हूं। प्राण वायु खींचकर मस्तिष्क में ले जाना, तुम्हें सब सुनेगा, घर में कौन क्या चर्चा कर रहा है। अब गुरु ने एक लीला सिखा दी कि अपनी प्राणवायु को, आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि मुनि शरीर में लंबी लंबी यात्रा करते हैं, बैठे रहते हैं भूखे प्यासे, सालों की तपस्या करते हैं। वो क्या करते हैं? वो यही करते हैं, प्राणवायु मस्तक में खींचकर बिल्कुल निश्चेत बेहोश पड़ जाते हैं। दूसरे दिन युवक ने जैसा संत ने बताया वैसा ही किया। युवक को मृत जानकर उसके सभी घर वाले विलाप करने लगे। तभी संत वहां पहुंचे। घर के सभी सदस्य संत के चरणों में गिर पड़े। ध्यान से सुनिएगा, घर के सारे मेंबर संत के चरणों में गिर पड़े। संत बोले आप चिंता मत करो, मैं मंत्र से प्रयत्न कर इसे जिंदा कर देता हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कटोरी भर पानी परिवार के किसी अन्य सदस्य को पीना पड़ेगा। क्या बोले संत? एक कटोरी का जल पी करके दूंगा। घर के परिवार का कौन सदस्य पीना चाहेगा? उस पानी में ऐसी शक्ति है, ये जीवित हो उठेगा लेकिन उस पानी को पीने वाला मर जाएगा। वहां माता जी भी बैठी थी, पिताजी भी बैठे हुए थे, पत्नी भी बैठी हुई थी। ये सुनने के बाद ध्यान से सुनो, घर के सभी सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को भी पानी पीने के लिए तैयार होता दया देख संत ने कहा कोई पीने को तैयार नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, सब ने अपनी अपनी मजबूरी बता दी। मेरे लिए ये काम जरूरी है, मेरे लिए ये काम जरूरी है। तो संत से बोले आपके तो कोई आगे पीछे नहीं, आप पी लो। ध्यान से सुनिएगा, संत से बोले आप पी लो। सब सदस्य बोले धन्यवाद गुरुजी, आप जैसे परोपकारी लोग कम ही पैदा होते हैं। युवक पूरे घटनाक्रम को चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि प्राण वायु तो अंदर चली गई थी, मरा तो था नहीं। उसकी संत की बातों पर विश्वास हो गया। संत बोले लो मैं ही पी लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही संत ने पी करके एक्टिंग की, अपनी प्राणवायु को ऊपर खींचा, उसका शिष्य प्राणवायु को वापस ला करके उठ बैठा। सारे घर के सदस्य चौंक गए, कमाल कर दिया संत ने, हमारे बच्चे को जिंदा कर दिया। बच्चे ने कहा मुझे जिंदा नहीं कर दिया, मेरी आंखें खोल दी हैं। ये ममता मोह आसक्ति के जंजाल में जकड़ा हुआ ये जीव अनंत जन्मों से रामचरितमानस का ये चौपाई मुझे बार बार मस्तिष्क में घूमती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजहि बहुसूला। ये वो कैंसर का फोड़ा है। हम पाना चाहते हैं भगवान को, लेकिन संसार के प्रेम में, संसार के काम में, संसार के मोह में, संसार की आसक्ति में हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। युवक संत से क्या बोला? महाराज उठ बैठिए, आपने मुझे जीवन दिया है, नया जीवन दिया है।
क्या मतलब? इस नश्वर संसार में कोई अपना नहीं है। मैं हरि भजन करूंगा, संसार में आसक्ति नहीं रखूंगा, अपना कर्तव्य समझकर माता पिता पत्नी और बच्चों की सेवा तो करूंगा। लेकिन जो आप मुझे बार बार कहते थे सत्संग में, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मैं सोचता हूं कि कब हमारी ये बुद्धि जागेगी, कब हम ये अपने आप को समझा सकेंगे। यही देह मिला है भगवान से मिलने के लिए। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। बहुत दिन हो गए उन 2 छंदों को गाए हुए, सीताराम आचार्य जी के, वो गाएंगे। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं, मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल काती जोर है, नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। 2 पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा, निज कृपाश्रित को सुगम हरि संशय में करना नहीं। फिर करना क्या? क्या करना? ध्यान से गाइएगा। बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे, यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। तो क्या करना चाहिए? सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना, गहूं इन के शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहूं इन ही के शरणा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे।